दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने सरकार से की बड़ी मांग, कहा टालम टोल की नीति न अपनाए केंद्र सरकार, आचार संहिता लागू होने से पहले मानी जाए किसानों की मांगे। दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शंभू सीमा पर संवाददाताओं से कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वो टालम टोल की नीति न अपनाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि वो आचार संहिता लागू होने तक बैठकें जारी रखेगी और फिर कहेगी कि अब आचार संहिता लागू हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर भी किसान वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को आचार संहिता लागू होने से पहले हमारी मांगों का समाधान निकालना चाहिए। और बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार पर साधा निशाना, बोले गरीबों के लिए महंगी हो गई हर चीज। दरअसल कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के जरिए देश को सस्ता अनाज मिल रहा है, इस सरकार की वजह से महंगाई बढ़ गई है। आलम यह है कि किसान की लागत बढ़ गई है जबकि उसकी कमाई कम हो गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पिछले कुछ सालों में किसानों की लागत बढ़ गई है और किसानों की कमाई कम हो गई है। जब से ये सरकार बनी है तब से सरसों का तेल दोगुना हो गया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए हर चीज महंगी होती जा रही है, उसके लिए जरूरत की चीजों को खरीदना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और बड़ी खबर, बीजेपी नेता अशोक तंवर ने दिया बड़ा बयान, कहा किसानों को लेकर नहीं होनी चाहिए राजनीति। दरअसल बीजेपी नेता अशोक तंवर ने कहा कि किसानों को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से किसानों के लिए काम किया है उसकी वजह से किसानों का कल्याण सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनका मसला जल्द ही सुलझ जाएगा। हम इन किसानों की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे। और बड़ी खबर, किसानों के घेराव के बाद बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने दिया बड़ा बयान, बोले किसानों की मांगों के प्रति पूरे तरह से संवेदनशील है केंद्र सरकार। दरअसल बीजेपी की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के मुद्दों से भली भांति परिचित है और किसान नेताओं एवं केंद्र के बीच में जारी बातचीत से निश्चित रूप से कोई प्रभावी समाधान निकलेगा। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ के घर का कल किसानों ने घेराव किया था। सुनील जाखड़ ने यहाँ जारी बयान में कहा कि मुझे यकीन है कि हमारे किसानों की मांगे और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और उनका समाधान आपसी समझ और बातचीत के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। और बड़ी खबर, किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, सरकार के खिलाफ जमकर लगे नारे। दरअसल हरियाणा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व वाले गुट ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ में एकजुटता दिखाने के लिए कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा सहित कई स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। कुरुक्षेत्र में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पिहोवा में ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व किया। इसकी शुरुआत अनाज मंडी से हुई और कस्बे में मार्च निकाला गया। इस ट्रैक्टर मार्च में 150 से अधिक ट्रैक्टर शामिल हुए और प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार के खिलाफ तथा किसानों की एकता के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले सरकार का एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय प्रयागराज में है। यहाँ पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश से जब कमलनाथ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं। उन्होंने कहा कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। आपको बता दें कि साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह भी दावा किया है कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा देगी। और बड़ी खबर, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने पीएम मोदी से की बड़ी अपील, बोले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुद आकर किसानों से करनी चाहिए बात। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आकर किसानों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर इच्छा शक्ति दिखा दें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को भी आकर किसानों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ में आज वार्ता होनी है, खेती में बहुत बड़ा संकट है, आज देखेंगे कि मंत्री महोदय किस मूड में आते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग पॉजिटिव मूड में हैं। सरवन ने कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। भारत की दशा ऐसी हो चुकी है कि किसान रोज खेती छोड़कर जा रहे हैं, किसानों के ऊपर कर्ज भी है। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज के हालात से निकालना होगा। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर बढ़ाई गई पाबंदी। दरअसल किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। अब 19 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। जिन जिलों में इंटरनेट पर बैन लगाया गया है उसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा शामिल है। गृह सचिव की तरफ से पाबंदी बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। अब ये पाबंदी 19 फरवरी की रात 12 बजे तक रहेगी। और बड़ी खबर, किसानों ने सरकार से अध्यादेश लाने की
की मांग, कहा एमएसपी की दी जाए कानूनी गारंटी। दरअसल किसान प्रदर्शन का आज छठा दिन है। किसान लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से आज फिर से मांग की है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लेकर आए। किसान नेता सरबंस सिंह पंदे ने कहा कि केंद्र के पास में राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो रातों रात अध्यादेश ला सकती है। अगर सरकार किसानों के आंदोलन का कोई समाधान चाहती है तो उसे ये अध्यादेश लाना चाहिए और वो एमएसपी पर कानून लागू करेगी, तब बातचीत आगे बढ़ सकती है। उसके अलावा बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं कमलनाथ। करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने दे दी पूरी जानकारी। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समर्थकों का अब दिल्ली पहुंचने का क्रम जारी है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके और कमलनाथ के समर्थक सज्जन सिंह वर्मा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अभी दल बदलने की राह बहुत आसान नहीं है, सभी लोगों के साथ में बैठकर विचार विमर्श चल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं के दिल्ली पहुंचने की वजह से अटकलों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कट्टर समर्थक सज्जन वर्मा ने एबीपी न्यूज से कहा कि दल बदलने की राह बहुत आसान नहीं होती है, सभी के साथ में बैठकर फैसला लिया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सभी के साथ बैठकर विचार विमर्श चल रहा है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव की नाराजगी से पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बदला अपना फैसला। राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज प्रयागराज पहुंची है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आज सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और विधायक पल्लवी पटेल शामिल नहीं होंगे। दोनों को आज प्रयागराज में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होना था। पूर्वजों के शहर प्रयागराज में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव की नाराजगी की चर्चाओं के चलते राहुल गांधी ने स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल से फिलहाल दूरी बनाए रखने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की राह पर इंडिया गठबंधन, यूपी में की नई पहल, बीजेपी के खिलाफ कई दलों को साथ लाने का प्रयास। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है। पहले उसने सपा के साथ बीएसपी को भी इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास किया, लेकिन फेल हो गया। लेकिन अब नई पहल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने राज्य में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की नई पहल शुरू कर दी। इसके संकेत यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे ने दिए हैं। अविनाश पांडे ने बताया कि यूपी में इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए हम कुछ छोटे दलों के साथ में बातचीत कर रहे हैं और उन्हें इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। दूसरी मुलाकात में होगी सीट शेयरिंग पर चर्चा। दरअसल झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद रविवार को पहली बार चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक को शिष्टाचार बैठक बताया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, आप उन्हीं से बात करें। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में जेएमएम और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार कोई बात नहीं हुई, इस मसले पर अगली मुलाकात में बातचीत होगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अनुमा आचार्य ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली हम हाईजैक पर विश्वास नहीं रखते, 19 लाख ईवीएम मशीनें हो गई गायब। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य रविवार को उदयपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति और बीजेपी के 400 पार नारे के सवाल पर अनुमा आचार्य ने कहा कि हम जनादेश पर विश्वास रखते हैं, हम हाईजैक नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा और तो और 19.5 लाख ईवीएम मशीन और वीवीपैट गायब हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई होगी तो जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान। बोले मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़ेंगे। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि देश में लोकतंत्र को काम करने के लिए समान अवसर होने चाहिए, लेकिन सत्ताधारी पार्टी जिस तरीके से विपक्ष का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं ये अच्छा संकेत नहीं है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ेंगे। वो एक महत्वपूर्ण नेता है और अगर कोई मुद्दा है तो वो इसे आंतरिक रूप से हल करने में सक्षम है।
अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश को महान बनाने की प्रक्रिया से अलग हुई कांग्रेस पार्टी। दरअसल अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाक और ओबीसी कमीशन का विरोध किया। इतना ही नहीं, उसने नारी शक्ति बंधन अधिनियम में भी व्यवधान डाला। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने पर कहा कि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा कर केवल इस ऐतिहासिक पल का हिस्सेदार बनने से ही नहीं कतराए हैं, बल्कि आपने देश को महान बनाने की प्रक्रिया से खुद को दूर कर लिया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे दिया बड़ा टारगेट। कहा अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हमें सबका विश्वास हासिल करना है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कहा कि अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है। हर नए वोटर, हर लाभार्थी, हर वर्ग, समाज, पंथ, परंपरा सबके पास पहुंचना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें सबका विश्वास हासिल करना है। जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेंगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि मैं सत्ता का आनंद लेने के लिए तीसरा कार्यकाल नहीं मांग रहा। अगर मैंने अपने घर के बारे में सोचा होता तो मैं करोड़ों गरीबों के लिए घर नहीं बनाता। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष कई झूठे दावे करता है, लेकिन भारत को विकसित बनाने का वादा करने से वो सावधान रहता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 40 रुपए बढ़ाकर 400 रुपए वापस ले लेती है सरकार। दरअसल कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने किसानों की दोगुनी आय को लेकर किए गए वादों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सरकार 40 रुपए बढ़ाकर 400 रुपए वापस ले लेती है। वर्तमान में किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एमएसपी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान पटियाला के शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर हरियाणा पुलिस उन्हें हरियाणा में एंट्री करने से रोक रही है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी से लेकर लालू यादव तक को लपेटा। बोले 7 परिवारवादी दलों का गठजोड़ है इंडिया गठबंधन, सबका लक्ष्य है बेटों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। रविवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का एकमात्र उद्देश्य बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का टारगेट रखते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने ये बातें दिल्ली के भारत मंडप में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन कही। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ विरोध का काम किया है, फिर चाहे वो 370 का मसला हो या फिर यूसीसी का मसला हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपमान करना जानती है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस के खिलाफ जारी किया गया प्रस्ताव। कहा कांग्रेस अस्थिरता की जननी है तो इंडिया गठबंधन कलह का पर्याय है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के भारत मंडप में हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से जारी किए गए प्रस्ताव में कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस अस्थिरता की जननी है और इंडिया गठबंधन कलह, कटुता, कुनीति का पर्याय है। इस गठबंधन का विचित्र मेल है। कांग्रेस गरीब विरोधी है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। कांग्रेस की नीतियां विभाजनकारी हैं और भारतीय संस्कृति पर आघात करने वाली हैं। इसमें कहा गया है कि हर प्रगतिशील कदम का कांग्रेस ने विरोध किया है। इंडी गठबंधन द्वारा हिंसा और अराजकता की राजनीति की जाती है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस का पतन सुनिश्चित है। अगली बड़ी खबर, 3 दलों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को दी चेतावनी। बोले मुसलमानों अब तो समझ जाओ सेक्युलरिज्म के नाम पर कब तक ठगे जाओगे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मुस्लिमों से पूछा कि वे कब तक सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू को वोट देकर ठगे जाते रहेंगे। ओवैसी की नजर बिहार के सीमांचल इलाकों पर है, जहां पर मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आज आप नहीं समझे तो नुकसान सीमांचल का होगा और नुकसान आप सबका होगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को वोट देकर आप कब तक ठगे जाते रहोगे। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ के साथ हवा मनीष तिवारी भी दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी को झटका। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर अफवाह है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ को लेकर अभी अटकलें शांत नहीं हुई हैं। कांग्रेस को एक और झटका मिलने वाला है। खबर है कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि पंजाब की एक लोकसभा सीट को लेकर अभी पेच फंसा है, जिस पर बीजेपी ने अभी तक सहमति नहीं दी है। इन अटकलों की सच्चाई और अफवाह पूरी तस्वीर 2 से 4 दिन में साफ हो जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।